तो दोस्तों आज आप लोग को होम बटन में जितने भी कीज हैं है ना, मेनूज हैं, सब का जो है यहाँ पर देख सकते, जितने भी रिबन्स हैं, इसको रिबन्स बोलते हैं, जितने भी रिबन्स हैं सब के बारे में विस्तार वीडियो बताऊंगा। और वादा करता हूं कि YouTube पे सर्च कर लीजिएगा, आपको कोई नहीं इतना विस्तार बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है ना, हम लोग कुछ डाटा ले आते हैं। तो रैंड फार्मूला बताइए आप लोग को, यहाँ इंटर मार दिए। चलिए अभी ना इस टाइप से, या कोई डाटा आपके पास है वहाँ से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले होम है, होम में यहाँ कट कॉपी पेस्ट, तो यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ मैं। तो यहाँ पर डाटा डिफ़ॉल्ट ले आना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ कट कॉपी है, तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड से भी या डायरेक्ट आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ कट करेंगे मतलब यहाँ से कट जाएगा, और जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ पर जा करके यहाँ पेस्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। या कंट्रोल भी प्रेस करेंगे। शॉर्टकट वाला वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा। A to Z शॉर्टकट MS वर्ड का, एक्सेल का, सबका मिलेगा। तो ये था हमारा, कंट्रोल Z करते हैं, इसको बैक कर लेते हैं। और मैं यहाँ फिर आप देख सकते हैं यहाँ कट कॉपी समझ में आ गया। उसके बाद जैसे ही यहाँ मैं फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ, और यहाँ जैसे ही इसको नीचे कीजिएगा देख सकते हैं पेस्ट और पेस्ट स्पेशल है। तो पेस्ट स्पेशल को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ से मैं डाटा को यहाँ सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ नीचे जाऊँगा। पेस्ट तो समझ में आ गया, पेस्ट स्पेशल समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिएगा पेस्ट में क्या है, पेस्ट लिंक है, डिस्प्ले एज आइकन है। तो 2 2 4 2 6 7 को चीज़ इसमें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये करता हूँ, तो कॉपी तो मैं कर लिया हूँ, कहीं ब्लैंक स्पेस पे आता हूँ और यहाँ जाऊँगा पेस्ट स्पेशल पर। तो सबसे पहले ऊपर चलेंगे, देखिए लिखा हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। तो इस पर क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। अब देखिए इस पर जैसे ही डबल टैप करेंगे, देखिए MS वर्ड में ये खुल गया। आप पूरे सेंटेंस को भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं पूरा सेंटेंस को कॉपी कर लेता हूँ, ऊपर वाला, ठीक है। जैसे यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जाऊँगा पेस्ट स्पेशल में, और सबसे पहले इस पर क्लिक करूँगा। लिंक को भी छोड़ दीजिए, टोटल बताऊँगा, घबराइए नहीं, पूरा विस्तार से यहाँ। अब इस पर डबल टैप कीजिएगा, देखिए अलग से MS वर्ड में खुल जाएगा नया। और यहाँ पर देखिए इसमें कुछ काम कर नहीं सकते बिना डबल टैप किए हुए। अब इसको मैं हटाता हूँ, फिर नेक्स्ट बढ़ता हूँ, इसी में पेस्ट स्पेशल, और इसी में रहूँगा अभी। और यहाँ देखिए डिस्प्ले एज आइकॉन करेगा, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ से आइकॉन्स जो है उसको चेंज कर सकते हैं, जिसमें और भी डिफरेंट स्टाइल आप ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं यही रखूँगा और यहाँ से ओके कर दूँगा। देखिए यहाँ पर आइकॉन आ गया। अभी यहाँ इस पर डबल टैप कीजिए, देखिए खुल गया। तो आइकॉन का मतलब फ़ोटो उस पर आ गया उसका, ये हटाता हूँ और यहाँ करता हूँ पेस्ट स्पेशल, फिर जाता हूँ और इस बार लिंक वाला पे करता हूँ क्लिक। देखिए ये भी यहाँ है, तो यहाँ पर ये पेस्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये हो गया पेस्ट। अब ये कहाँ से किए हैं, ऊपर से कॉपी। लुक को यहाँ से मैं बैक करता हूँ, जैसे देखिएगा, ठीक है। देखिए लुक नीचे हट गया। अगर इसमें कोई चीज़ जोड़िएगा, ठीक है, मान लीजिए है ना, जैसे आपको यहाँ पर जोड़ देता हूँ सब्सक्राइब, SUBSCRIBE, सब्सक्राइब मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगता हो तो। देखिए यहाँ सब्सक्राइब आ गया। तो लिंक का मतलब यही होता है। देखिए जैसे ही लिंक आएगा तो वो क्या कीजिएगा, ऊपर का जो एक्चुअल कॉपी किए थे ना वास्तविक है, उसमें अगर कोई चीज़ हटाते हैं या डिलीट करते हैं तो है ना, जोड़ते घटाते हैं, तब वो अपना नीचे वाला में ही सेम उसी के जैसा हो जाएगा। मेन में है ना, नीचे वाला में कीजिएगा तब नहीं होगा, ठीक। अब चलिए सेकंड टर्म बढ़ेंगे। तो यहाँ से इसको मैं हटाता हूँ, फिर जाता हूँ, कॉपी तो है ही, बार बार कॉपी करने का जरूरत ही नहीं है। सेकंड है फॉर्मेटेड टेक्स्ट RTF, चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ से मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, ओके। अब इसको मैं फॉर्मेट करता हूँ। फॉर्मेटिंग में क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दूँगा, थोड़ा सा इटैलिक कर दूँगा, थोड़ा सा कलर वगैरह बदल दूँगा। ज़्यादा काम नहीं करूँगा, थोड़ा सा काम करूँगा। ये हो गया। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब चलिए नीचे आता हूँ और यहाँ जाता हूँ पेस्ट। तो पहला समझ में आ गया। दूसरा फॉर्मेटेड टेक्स्ट RTF, यहाँ से पेस्ट करूँगा, देखिए जैसा था ऊपर वैसा ही हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट बढ़ता हूँ यहाँ, फिर अनफॉर्मेटेड, इस पर क्लिक करके पेस्ट करता हूँ, है ना। यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और फॉर्मेटिंग यहाँ है, यहाँ मैं जाता हूँ पेस्ट स्पेशल पे, अनफॉर्मेटेड, देखिए हट गया। मतलब किसी प्रकार के इसमें बोल्ड इटैलिक कुछ भी कह रहा है वो हट जाएगा। यहाँ पर अनफॉर्मेटेड में ही अंतर है। और लिंक वाला तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, अरे एक बार हो ही चुका है। उसके बाद पिक्चर विंडो, ठीक है, मेटा फाइल है, इसको समझिए।
तो यहाँ पे मैं इंटर मारता हूँ, नया स्पेस लेता हूँ और यहाँ अल्ट कंट्रोल और भी प्रेस कीजिएगा शॉर्टकट, तब भी पेस्ट स्पेशल आ जाएगा। तो कहिएगा सर उतना देर से बताए नहीं थे, तो बताएंगे ही, हर चीज़ बताएंगे। तो यहाँ पिक्चर है ना, पहला है विंडो मेटा फाइल, इस पर ओके करूँगा। अब देखिए इसको जैसे ही मैं खींच खाच करता हूँ, घटाना बढ़ाना चाहे जो भी चीज़ है, देखिए किस प्रकार से भद्दा हो गया। तो ये इसी में होता है, इसका यही है कि जैसा आपका है उससे वैसा ही रह जाएगा, लेकिन जैसे ही इसमें इन्हांस में कीजिएगा तब देखिए इसका खूबी ये है। सॉरी, इसको मैं हटाता हूँ पहले। हाँ, अब जाऊँगा यहाँ से अल्ट कंट्रोल भी को प्रेस कर दूंगा और यहाँ पर इन्हांस वाला पे कॉपी कर दूंगा, पिक्चर वाला पे। अब देखिए इसको मैं खींचता हूँ, देखिए है ना, कुछ है ना, समझ में आ रहा है दोनों में अंतर? दोनों में अंतर है। उसमें क्या हो रहा था कि जैसे ही हम ड्रैग कर रहे हैं इसमें विंडो में है ना, मेटा फाइल में, तो जैसा विंडो है उतना ही में रह जाएगा। जैसे इसको खींचिएगा देखिए है ना, बेटब्बा टाइप से हो जाएगा। क्वालिटी में अंतर देखिए दोनों में, एक्चुअली क्वालिटी का ही इशू होता है ज़्यादातर, ठीक है, ध्यान देना आप लोग को। तो क्वालिटी में अंतर होता है, देखिए जैसे इसका लेटर एक दूसरे में सटते जा रहा है, इसका क्वालिटी में भी आपको अंतर समझ में बिल्कुल आ रहा होगा, क्योंकि इसका क्वालिटी थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, इसका थोड़ा सा कम है। ये था इसका है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे, पेस्ट एज हाइपरलिंक में बताऊंगा, बिल्कुल नहीं स्किप कीजिएगा और बढ़िया समझिए। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन शानदार होगा, जो आपको यूट्यूब में कोई नहीं एक वीडियो में बताएगा। पेस्ट स्पेशल का अलग से बताता है सब, लेकिन मैं एक में बताऊंगा। अब यहाँ HTML फॉर्मेट है, तो इसको समझने के लिए आपको प्यारा सा सुंदर सा क्रोम या कोई ब्राउजर पे आपको डाटा ले लेना है। जैसे मैं विकीपीडिया से डाटा ले रहा हूँ, मैं पहले से खोल रखा हूँ, आप भी खोल लीजिएगा अपना, और यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी कर लिया। चलिए यहाँ पर देख लीजिए बढ़िया से किस प्रकार से कैसे लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ आता हूँ, फिर जाता हूँ पेस्ट स्पेशल में, और मैं यहाँ देखिए खुद अपने जैसी नेट से कीजिएगा, 3 प्रकार का हो जाएगा। अनफॉर्मेटेड HTML है ना, करा कि अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट। तो इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ, देखिए जैसा था वैसा ही आ गया। अब इस देखिए जैसा था ना वैसा ही सेम आ चुका है, देखिए है ना, सब चीज़ जैसा फॉर्मेटिंग किया हुआ था वैसा इसमें कॉपी पेस्ट होकर आ गया है। अब इस पर चलूँगा है ना, पेस्ट स्पेशल पर। अब यहाँ पर अनफॉर्मेटेड आ गया, तो इस पर क्लिक कर दूंगा, देखिए सब हट गया। फिर नीचे जाता हूँ, फिर इसमें तीसरे नंबर पे अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट, इस पर क्लिक करता हूँ, तो लगभग सेम ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर आपको मिलेगा। तो ये इसमें पेस्ट स्पेशल में आपको बताया गया है जो चीज़, उसको ध्यान देना है। अब मैं इसे क्या करता हूँ, ऊपर जो है इसके शुरुआत में चलता हूँ और यहाँ से मैं कुछ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ। जैसे ही कॉपी कीजिएगा पेस्ट स्पेशल, सारा मेनू फिर से हाईलाइट हो जाएगा। जैसे ही जाइएगा उस पर नेट पर, तब ये 2-3 ही दिखाएगा, जिसमें था HTML फॉर्मेट, यूनिकोड और फॉर्मेट। ठीक है, ये देख लीजिएगा। पेस्ट स्पेशल समझ में आ गया। सब जगह पेस्ट स्पेशल नहीं आता, जैसे ही आ जाइएगा आप किसी डिफरेंट पे भी पेस्ट स्पेशल करके देख लीजिए, है ना। इस पे दे रहा है, इस पे दे रहा है, खुद अब क्लिक कीजिएगा पता लगता रहेगा किस पे पेस्ट स्पेशल, ये जो सॉरी पेस्ट लिंक दे रहा है, देखिए सब पे दे रहा है। तो पेस्ट लिंक समझ में आ गया है कि अगर ऊपर का जो एक्चुअल है डाटा उसमें बदलाव होगा तो इसमें जो कॉपी करके पेस्ट जो किया है उसमें भी बदलाव हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा है पेस्ट स्पेशल क्लियर हो गया, बोलिए। बहुत अच्छा। अब पेस्ट एज हाइपरलिंक पे चलेंगे। और पेस्ट एज हाइपरलिंक करने से पहले इस पेज को सेव करना होगा, तो मैं कंट्रोल S करता हूँ और इसको किसी नाम से मैं डेस्कटॉप या कहीं भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल डेस्कटॉप पे करता हूँ। ये हो गया यहाँ पर। चलिए, बड़ा अच्छा सा है ये भी। मान लीजिए कि यहाँ पर एक मैंने लिख दिया हेलो, HELLO, एक टाइटल बना लिया, या नहीं भी बनाइए कोई मतलब नहीं है। यहाँ से सेव करना ज़रूरी है और उसके बाद कॉपी करेंगे और मान लीजिए इस पेज के एकदम सबसे अंतिम में जाके इसको पेस्ट करता हूँ। लेकिन कैसे करूँगा, हाइपर लिंक के रूप में। देखिए क्या फ़ायदा होता है जो। चलिए यहाँ पर जाता हूँ, पेस्ट एज हाइपर लिंक क्लिक कर दिया। अब इस पर कंट्रोल, जैसे हाइपर लिंक क्या होता है, कंट्रोल और माउस का लेफ्ट बटन उस पर क्लिक कीजिए, देखिए ऊपर आ गए, डायरेक्ट आ गए। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यू कैन इजिली है, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ, मतलब अंतिम में बीच में जहाँ इच्छा है वहाँ जाइए। ठीक है, स्पेस अपना अनुसार देख लीजिए। इसे मैं यहाँ करना है, यहाँ जाऊँगा, पेस्ट एज हाइपर लिंक कर दूँगा, यहाँ कंट्रोल और है ना ये क्लिक कर दूँगा, देखिए वहाँ पहुँच गया डायरेक्ट माउस का कर्सर। अच्छा लगा। तो यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में पूरा विस्तार से मैंने बताने का प्रयास किया है, ऐसा नहीं कि मैं 100% बता दिया हूँ, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है।
क्योंकि आदमी का सोच अपने अपने अनुसार होता है, बताने का तरीका अपने अपने अनुसार होता है। तो जो मेरा तरीका था वो हो गया। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और रेगुलर बने रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बकवास ना करते हुए फॉर्मेट पेंटर को समझते हैं। जैसे यहाँ पर टेक्स्ट लिए, इसको कलर कर लिए, इटैलिक कर लिए, अंडरलाइन कर लिए, यहाँ से इसका ये जो है स्टाइल थोड़ा बदल लिए, साइज बढ़ा लिए यहाँ से, है ना, साइज यहाँ से बढ़ता घटता है, सब बताऊँगा टोटल। अब यहाँ से जैसे ही यहाँ जो है ऊपर का जो किए थे, सॉरी, इस पर जो है इसको सेलेक्ट कर लेंगे पहले, और यहाँ फॉर्मेट पेंटर को ऑन कर लेंगे। ऑन हो गया। यहाँ अब इस देखिए इस प्रकार से बन जाएगा सिंबल्स। इसको जिस टेक्स्ट पे करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, देखिए अपने आप वही टेक्स्ट बदल गया। ऊपर में जो ओरिजिनल में था, जो फॉर्मेटिंग किया हुआ, ठीक है, वही सेम चीज़ दूसरे में भी आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने किया है, इसको कलर में बदल लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए हाइलाइटर इसमें नहीं काम करेगा, हाइलाइटर वाला नहीं बदलता है। यहाँ पर जो है मान लीजिए कलर कर लिया, यहाँ से मैं थोड़ा फॉन्ट के स्टाइल को बदल लेता हूँ। अब ये जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे पहले, तो करने के बाद उस फॉर्मेट पेंटर ऑन करना होगा और इस प्रकार से ब्रश टाइप का बन जाएगा। इसको सेलेक्ट करेंगे, देखिएगा जादू हो गया। नहीं तो आपको बहुत स्थिति खराब हो जाता है, आप परेशान हो जाते हैं कि भैया कौन सा फॉन्ट स्टाइल है, क्या है, कौन सा कलर है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, बहुत सारा चीज़ है ना। क्योंकि अंडरलाइन जो आप लोग को पता ही होगा, यहाँ जो है अंडरलाइन में बहुत सारा ये है, तो खोजते खोजते परेशान हो जाते हैं। तो कुछ नहीं करना, यहाँ जाना है, फॉर्मेट पेंटर को ऑन कर देना है, यहाँ से जाइएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, बस हो गया। जिसमें फॉर्मेट पेंटर लगा हुआ है उसको दोबारा भी आप कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। ओके, तो ये फॉर्मेट पेंटर क्लिपबोर्ड क्लियर हो गया है। क्लिपबोर्ड में कहीं कोई दिक्कत ना, बढ़िया से समझ में आ गया। हाँ, तो शॉर्टकट वाला वीडियो जो है दूसरा मिलेगा, उसको देख लीजिए, क्योंकि इसमें शॉर्टकट नहीं लेकर चला हूँ, ठीक है। शॉर्टकट सबका होता है, जैसे यहाँ देखिएगा, रखिएगा वैसे ही शॉर्टकट बताएगा, Ctrl+Shift+O। तो ये सब नहीं कैरी में कर रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। अब यहाँ से बढ़ेंगे इस कैटेगरी में, तो मैं इस सारे डेटे को क्लियर कर लेता हूँ, इक्वल टू रैंड फार्मूला लगा लेता हूँ, और इसमें हमको चाहिए 5 को पैराग्राफ, 6 को पैराग्राफ, जितना है उतना क्लिक कर लेंगे। देखिए 5 को लाइन हो रहा है, और पैराग्राफ चाहता है तो कॉमा देकर दे सकते थे, खैर वो सब बाद में बात करेंगे। और यहाँ से मैंने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ से फॉन्ट के स्टाइल को बदल सकते हैं, ये सब बताने का कोई खास ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ साइज़ बढ़ाने का हो गया, जितना साइज़ में चाहिए। यहाँ बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, Ctrl+B, Ctrl+U, Ctrl+I। तो यहाँ से बोल्ड हो गया आपका, ठीक है, इटैलिक हो गया, और यहाँ से अंडरलाइन हो गया। अंडरलाइन का बहुत सारा फैसिलिटी दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर डबल है, ठीक है। इस टाइप से आपको साइज में बढ़ा दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से देखिए कि ये अंडरलाइन का भी बहुत सारा स्टाइल दिया हुआ, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। अंडरलाइन का कलर वगैरह भी यहाँ से बदल सकते हैं, देखिए यहाँ से बदल रहा है। मोर अंडरलाइन से, तो इस पर क्लिक कीजिए, देखिए इस प्रकार से, है ना, ये सब देख लीजिएगा। इसमें जो है ये फॉन्ट वगैरह का है। Ctrl+D जो शॉर्टकट होता है उसमें ये पूरा डिटेल्स है। जैसे स्ट्राइक थ्रू करना है तो ये देखिए इस टाइप से हो जाएगा, डबल हो जाएगा, डबल कट जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट ऊपर हो जाएगा, सब स्क्रिप्ट नीचे हो जाएगा, शैडो दे देगा, देखिए इस टाइप से। तो इसको जो सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे अंडरलाइन को हटाता हूँ, हाँ, और यहाँ से ये जाना है, और सबसे लास्ट में मोर अंडरलाइंस पे जाना है। यहाँ पे डबल नहीं हो जाएगा। मान लीजिए कि हमें शैडो दिखाना हो तो यहाँ से क्लिक कर दूँ, देखिए आपका टेक्स्ट जो भी लिखा हुआ है शैडो टाइप का हो गया। क्लियर है? तो यहाँ से, तो यहाँ पर ये समझ में आ गया है ना। यहाँ पे अंडरलाइन है जो बहुत सारा स्टाइल दिया हुआ है, मोर कलर वगैरह लगा सकते हैं उसका, और मोर ऑप्शन समझ में आ गया। हिडन करना तो हिडन हो जाएगा, कैप्स लॉक तो कैप्स लॉक हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सारा हो जाएगा। ये Ctrl+D से भी शॉर्टकट मारिएगा तो वही सेम चीज़ आता है। चलिए इसको मैं भी Ctrl+Z कर लेता हूँ ताकि कुछ नया बता सकूँ। यहाँ तक हो गया है। अब आइए यहाँ पर ही ये देखिए कोई वर्ड वगैरह गलती है या उसको काटना है, जैसे कैसे होता है कि 2500 फी है जब 2000 रुपया हो गया है, तो इसको काट के ऐसे बताते हैं तो वो कर सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट है ना, सब स्क्रिप्ट, जैसे H2O लिखते हैं तो H शिफ्ट के साथ लिख लिया, 2 चाहिए नीचे की ओर तो सब स्क्रिप्ट ऑन कर लेंगे 2, और इसको फिर बंद कर लेंगे, फिर O प्रेस करेंगे, है ना, सॉरी O करेंगे तो आपका हो गया। A+B के होल स्क्वायर करना आता है A प्लस, देखिए ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, A प्लस B का होल स्क्वायर है। अब इस पर पावर देना है तो इस पे जाएंगे, ये 2 लिख देंगे, आ जाएगा। इसको फिर बंद करना होगा, इक्वल टू देना होगा। अब अपना तरीका से देख लीजिएगा,
यहाँ देखिए है ना, इक्वल टू ए स्क्वायर, फिर यहाँ जाएंगे इस पर प्रेस करेंगे, इसका भी शॉर्टकट होता है लेकिन अभी फ़िलहाल मैं नहीं बताऊँगा, प्लस बी स्क्वायर, उसका अलग वीडियो आप देख लेना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, वो लिख लीजिएगा अपने तरीक़ा से, मतलब ये इस टाइप से होता है। इसको देखिए लिखिएगा कभी कभी तो इस टाइप से लिखाएगा, मतलब समझ लीजिए कि यहाँ हाईलाइट हो जाता है, सुपरस्क्रिप्ट ऑन है, तो इसको बंद कर लेंगे। सबके नीचे सबका नाम, कोई दिक्कत? शॉर्टकट फार्मूला कंट्रोल प्लस इक्वल टू होता है, यहाँ देखिए, और इसका कंट्रोल है ना शिफ्ट और प्लस है ना, क्या है सिंबल प्लस का, कंट्रोल शिफ्ट प्लस होता है। चलिए इसके बाद यहाँ देखिए क्या है, क्लियर केस चेंज, ये बड़ा अच्छा चीज़ है। तो फिर से देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि गैलरी है, इसी को मैं सेलेक्ट करता हूँ, बिना सेलेक्ट करके तो काम होगा नहीं, तो यहाँ सेलेक्ट करते हैं सेंटेंस केस। तो सेंटेंस केस को समझने के लिए पहले यहाँ मैं ओ को छोटा कर लेता हूँ, जैसे नीचे के ये देख ग्रीन हो गया। अब ग्रीन वाला जो होता है समझिए क्या होता है, और रेड वाला क्या होता है। अब मैं इंसर्ट में इसको हटा लेता हूँ, देखिए रेड हो गया वर्ड का गलती है ना, हाँ हाँ ग्रामर की गलती, और ये हो गया सेंटेंस का एरर। हाँ वर्ड में एरर रहेगा तो लाल रहेगा, और सेंटेंस में रहेगा है ना तो ये रहेगा, सेंटेंस से पहले कैपिटल होता है तो ग्रीन रहेगा, बाकी वो विस्तार से हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ मैं छोटा कर लिया हूँ, यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और इस पर जाऊँगा, और यहाँ देखा सेंटेंस के खुद बड़ा हो गया ना। अब इसके अंतिम में है ना, या कहीं भी कोई किसी प्रकार का गड़बड़ रहेगा वो सुधार देगा अपने आप। तो यहाँ से पहला समझ में आ गया। सेकंड है लोअर केस, सब देखिए सब लोअर हो गया, ठीक है। सेंटेंस केस करेंगे, देखिए फुल स्टॉप के बाद जहाँ जहाँ होगा सब कैपिटल हो जाएगा। लोअर जैसे करेंगे देखिएगा, लोअर केस देखिए यू भी बदल गया अपने खुद, देखिए ग्रीन हो गया है ना। सेंटेंस में एरर होता है तो ये इस टाइप का देगा। फिर आगे है ना अपर केस, पूरा कैपिटल, समझाने की जरूरत ही नहीं है। कैपिटल ईच वर्ड है ना, हर एक का देखिएगा गो कैपिटल हो जाएगा। फिर नीचे आइए कैपिटल है टॉगल केस, टॉगल देखिए पहला छोटा दूसरा बड़ा, छोटा बड़ा छोटा सब बड़ा, स्मॉल सब कैपिटल, तो ये हो गया आपका टॉगल केस। चलिए सेंटेंस पे इसको ऑन कर लूँगा। अब इसके बाद मैं बढ़ूँगा यहाँ पर, देखिए यहाँ फॉन्ट में हम लोग हैं, कंट्रोल है ना प्लस ग्रेटर देन है ना लेस देन से ये जो होता है बढ़ता है, शॉर्टकट है। और यहाँ से भी आप घटा बढ़ा सकते हैं, देखिए घट रहा 9 10 11 12 14 16, जो उसका सेटिंग है वो अपना कर लेगा। यहाँ देखिए फिर उसके बाद क्लियर फॉर्मेटिंग, और ये दोनों देखेंगे। क्लियर फॉर्मेटिंग को समझें, यहाँ सेलेक्ट किए, बोल्ड किए, इटैलिक किए, फॉन्ट जो है स्टाइल बदल लिए, ठीक है, ये सारा चीज़ कर लिए, अंडरलाइन कर लिए। अब इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और मैं जाऊंगा ऊपर क्लियर फॉर्मेटिंग, देखिए सब हट गया, इसका जो है ना कैलिब्री है जो वो आ गया है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ हाइलाइटर, देखिए यहाँ पर हाईलाइट हो गया ना। हाईलाइट कैसे पढ़ते पढ़ते अंडरलाइन करते हैं या करते हैं, हाईलाइटर हो गया। तो मैं इसको कंट्रोल जेड करूँगा और इसके बाद नेक्स्ट बढ़ूँगा यहाँ पर कलर में। देखिए टेक्स्ट का ही कलर होता है, जिस प्रकार का टेक्स्ट कलर है वो कर सकते हैं। हाईलाइटर दोनों में अंतर होता है, देखिए है अंतर, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। हाईलाइटर को यहाँ से बदल सकते हैं, जोन कलर का चाहिए। सेम चीज़ नो कलर तो इस पर ये कर सकते हैं। इसमें भी अगर है ना आपको चाहिए मोर कलर, ये वाइट वाला तो वाइट वाला पे कर देंगे, ब्लैक तो ब्लैक पे। तो ये था हमारा फॉन्ट मेनू। अब समझिए पैराग्राफ में, तो पैराग्राफ में सबसे पहले ये सब देखते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा मैं ट्यूटोरियल और बना रहा हूँ अभी जस्ट। चलिए जैसे यहाँ पर मैं एक डेटा ले लिया हूँ संडे मंडे लिख करके, अच्छा समझ में आएगा। अब इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने, और यहाँ से देखिए यहाँ पर बुलेट है ना, जितना भी है सबके नीचे नाम होगा, देखिए है सब बुलेट्स वगैरह लगा सकते हैं जिस प्रकार से चाहिए। कर रहा है कि यहाँ पर डिफाइन बुलेट है ना टाइप हो गया, यहाँ से फोटो तो भी बुलेट की जगह पे लग जाएगा, और लेफ्ट राइट जो भी है सेंटर में कैसे करना है सब कर सकते हैं आप। तो यहाँ देखिए है ना, देखिए सेंटर में आ गया। तो ये इस टाइप से बुलेट वगैरह लगा सकते हैं, जैसे आप डॉक्यूमेंट बनाइएगा तब काम देगा। यहाँ से आइए, यहाँ से आपका 1 2 3 है ना, हाँ कंटिन्यू है ना, कर रहा है कि डिफाइन भी कर सकते हैं। कुछ ऐसा हिंदी उंदी चाहिए तो यहाँ से फॉन्ट में जा करके हिंदी वाला होगा, ये सब ले सकते हैं। यहाँ से 1 2 3 सब मिलेगा आपको। आप देख सकते हैं लेफ्ट में रखना है कि राइट में रखना है, सब यहाँ देता है, ठीक है। सेंटर में रखना है, राइट में रखना है, सब देखिए कर दिया इसको थोड़ा। तो यही चीज़ होता है इसमें। यहाँ आइए, यहाँ पर देखिए इस टाइप से है ना हेडिंग जो है इस टाइप से बनता है, इस टाइप का बनता है। जैसे इसमें मान लीजिए कि हो गया, इसके बाद भी कुछ डाटा वगैरह है। सपोज कीजिए यहाँ से सेलेक्ट कर लिया मैंने और यहाँ गया, यहाँ देखिए इस प्रकार से ये
इस टाइप का ना लिखिएगा ना, बनाइएगा तो उसमें ये काम करता है। हाँ, इस टाइप का स्टाइल दिया हुआ है, इस टाइप का देखिए, है ना। बेसिक यही सब होता है, जैसे किताब उताब में पुराना किताब में देखिएगा वन का ए बी, फिर टू का ना इस टाइप का बनता है, वो बना सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ तक मैं दिखा ले रहा हूँ, ये हो गया। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ इस पे जाऊँगा, सॉरी इस पे जाऊँगा, देखिए आ गया ना इस टाइप से, देखिए दिखा रहा है। इसके अंतर्गत 1 2 3 हो गया, तो ये यहाँ से लगता है। मतलब अगर ABCD 1 2 3 उसके अंतर्गत भी कोई चाहिए तो यहाँ से सब लगा सकते हैं। देखिए सब बदल रहा है। कौन बोला? रोमन में, तो रोमन में आ जाएगा ये इस टाइप से। देखिए वो कीजिएगा ना थोड़ा सा काम उस प्रकार से, तो ये सब काम करता है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या करा, इंक्रीज इंडेंट। जैसे यहाँ सेलेक्ट करते हैं पहले, यहाँ से इंक्रीज है ना, सॉरी यहाँ से देखिए, समझ में आ रहा है ना, इंक्रीज डिक्रीज। यहाँ से आपका असेंडिंग ऑर्डर कर देगा। जैसे यहाँ सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ देखिए सॉर्टिंग होता है। इसमें पैराग्राफ को असेंडिंग करने का, डिसेंडिंग असेंडिंग करना, तो हो गया फ्राइडे से A to Z अल्फ़ाबेटिकल कर दिया। यहाँ से क्या करेंगे, डिसेंडिंग कर देंगे तो डिसेंडिंग हो जाएगा। चलिए पैराग्राफ, तो यहाँ से ना क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ इसको ऑन कर दीजिए, जहाँ जहाँ पैराग्राफ रहेगा, मतलब ये एक पैराग्राफ है, मतलब बिना इंटर दिए हुए जो लिखिएगा पैराग्राफ का लगता है। या कॉपी किताब में बिना है ना एकदम डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं 2 लाइन 3 लाइन, तो एक पैराग्राफ हो जाता है। जैसे ही थोड़ा सा जगह छोड़ करके, हाँ, तो ये पैराग्राफ देखने के लिए और कुछ काम नहीं है। और उसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या है, अलाइन है ना। अलाइन का मतलब किस प्रकार से लाइन है ना, सीधा है ना। तो ये लेफ्ट में, देखिए लेफ्ट में एक जैसा होगा, इधर थोड़ा सा अलग होगा। फिर यहाँ सेंटर में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अब इस पर कर्सर रखिए, देखिए सेंटर लिखा हुआ है। जैसे कैसे कभी कभी रिज्यूम वगैरह बनाते हैं तो वो होता है ना रिज्यूम लिखना, तो RESUME रिज्यूम लिख लिए। इसको कैपिटल करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ जाना उतना दिमाग नहीं लगा, अपरकेस कर लिए और यहाँ सेंटर पे कर दिए। देखिए अपने बीच में आ गया, ये आ गया समझ में। चलिए इसके यहाँ से ये राइट वाला हो गया, राइट से हो जाएगा अलाइन, ये दोनों साइड से हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर अगर ये आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इसको बता दूंगा या कोई छोटा सा ट्यूटोरियल दे दूंगा, क्योंकि समय को भी देखना है, वीडियो कुछ ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, उसके लिए डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ ये हो गया, यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर देखिए, यहाँ साइज जो है स्पेस मेंटेन करने के लिए होता है। हाँ देखिए यहाँ पर है ना, इसका नाम लाइन स्पेसिंग, इस लाइन में कितना स्पेस देना है उसके लिए है। अब इसको समझिए, ये क्या है, शेडिंग। जैसे यहाँ से सेलेक्ट कर लिए और शेडिंग में कोई कलर दे दिए, वाइट है अभी तो फिलहाल मैं देता हूँ ये। देखिए हाईलाइट हो गया है, हाईलाइटर, दोनों में अंतर देखिए। मैं यहाँ से हाईलाइटर भी लगाता हूँ, वो भी लगाता हूँ, इसको मैं हटा लेता हूँ फिलहाल। चलिए यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और हाईलाइटर है यहाँ से, देखिए यहाँ पर ये है। देखिए हाईलाइटर में क्या हो रहा है कि जहाँ तक टेक्स्ट है वहीं तक वो करेगा, ये पूरा वहाँ पैराग्राफ